Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the world of learning self creation YouTube channel. Dear students, आज हम words denoting groups and collectivities के बारे में बात करेंगे कि वो अल्फाज जो किसी ग्रुप को ज़ाहिर करते हैं और उनके आपस में कनेक्शंस को और collectivities को मजमूए को ज़ाहिर करते हैं। जिस तरीके से एक कारवान ऑफ मर्चेंट्स तो यानी सौदागरों का या ताजरों का एक गिरोह, अ चेन ऑफ माउंटेन पहाड़ी सिलसिला, a bunch of flowers, a bunch of grapes या फिर a bunch of keys, फूलों का गुलदस्ता, अंगूरों का खोशा, इस तरीके से। a board of directors, तो यहाँ पे नाज़मों या मुतवल्लियों का बोर्ड है, गवर्नर्स का बोर्ड है। नंबर 5 पे an assembly of people, ठीक है जी। तो an assembly of people में आ जाता है कि लोगों का इज्तिमा। cluster of trees, इस तरीके से है कि दरख्तों का झुंड या फिर क्लम्प्स ऑफ ट्रीज, तो भी दरख्तों का झुंड है। क्रू ऑफ सेलर्स आ जाता है तो जहाज रां। अ कोड ऑफ लॉज आ जाता है तो मजमूए कवानीन। अ सेंचुरी ऑफ ईयर्स, एक सदी। अ फ्लीट ऑफ शिप्स है, बहरी जहाज़ों का बेड़ा। इसके बाद है अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से परिंदे या टिड्डी दल जो होते हैं, लोकस्ट वगैरह, स्टार्स, उनकी हरकत है। फ्लॉक ऑफ गीज एंड शीप, परिंदों की डार या फिर आप कह सकते हैं कि हंसों का ग्रोह। इसी तरीके से है हर्ड ऑफ डेयर, तो हिरनों का गिल्ला जो होता है, गला, जिसमें ढेर सारे हिरन पाले जाते हैं, रखे जाते हैं। इस तरीके से है जी गॉल ऑफ बेयर्स या टाइगर्स, तो रीछ की या शेर की गड़गड़ाहट। गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स है, फूलों का हार। गैंग ऑफ लेबरर्स, रबर्स, थीव्स, तो मजदूरों, डाकुओं, चोरों की टोली के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। A hive of bees, शहद की मक्खियों का छत्ता। A heap of stones, sands, ठीक है जी। तो ये पत्थरों या रेत के ढेर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। A team of oxen, players and cricketers, तो ये आप कह सकते हैं बैलों की जोड़ी या खिलाड़ियों की टीम। A troop of school children, स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं जी, उनका एक दस्ता या फौजियों का दस्ता। फिर है हर्ड ऑफ कैटल्स, ठीक है, मवेशियों का गला। अ होर्ड ऑफ गोल्ड, सोने का ज़ख़ीरा। अ होर्ड ऑफ सेवेजेस, तो ये वहशियों का जो ग्रोह होता है उसके लिए। अ होस्ट ऑफ मेन, आदमियों का लश्कर। अ लिटर ऑफ पपीज या फिर पिग्स, तो सूरों या कुत्ते के बच्चों के झोल। अ पैक ऑफ हाउंड्स, वॉल्व, तो शिकारी कुत्तों या भेड़ियों की टोली, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अ पेयर ऑफ ग्लासेस, सीजर्स, टंग्स, शूज़, एना की कैंची, चिमटा या जूतों के ग्रुप के लिए। इसके बाद है जी अ पील ऑफ बेल्स, तो घंटियों की झनकार। अ पाइल ऑफ बुक्स, तो किताबों का ज़ख़ीरा या किताबों का ढेर। अ क्यूअर ऑफ एरोज, जिसे आप कह सकते हैं तरकश, जिसमें ढेर सारे तीर होते हैं। अ रेंज ऑफ हिल्स, माउंटेन्स, तो यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है। फिर है जी अ शेफ ऑफ एरोज, कॉर्न, व्हीट, ग्रेन, मुट्ठा या बंडल वगैरह जो होता है। अ शोल ऑफ फिश, तो मछलियों का हुजूम है। अ शॉर ऑफ रेन, तो बारिश की बौछार है। अ स्टैक ऑफ आर्म्स, कॉर्न, वुड, हे, तो हथियारों, गल्ले या फिर लकड़ियों के ढेर के लिए। फिर है द स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स,
اونٹوں کی قطار یا کارواں کے لیے یہ لفظ ہے. A stud of horses تو گھوڑوں کے جھنڈ کے لیے. A suit of clothes ٹھیک ہے جی تو کپڑوں کے سوٹ کے حوالے سے ہے. Suit of rooms کمرے کا ساز و سامان جو ہوتا ہے. A swarm of bees آنٹس یا پھر لوکسٹ ان کی شہد کی مکھیاں چیونٹیاں ٹڈی دل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک دفعہ بولے جاتے ہیں آ کے ساتھ یا اے کے ساتھ سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن زیادہ کے معنی دیتے ہیں. بولے ایک کے لیے ہی جاتے ہیں جیسے فوجی دستہ ہو گیا ٹیم ہو گئی پھولوں کا گلدستہ ہو گیا اس طریقے سے. تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے جی. امید ہے کہ یہ آپ کے کام آئیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.